हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वन बी वन इन क्लासेस। और फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जो है कि फ्रेंड जो है, मैं फिजिक्स का पहला लेसन का पहला टॉपिक मैं यहाँ आप लोगों के बीच में बताने आया हूँ। तो अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना, कि चीज़ें स्पष्ट हो रही कि नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, अच्छे से समझने का प्रयास करें। सबसे पहला टॉपिक है लेसन पहला, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसको बोले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये चैप्टर जो है प्रकाश के बारे में ही है, तो प्रकाश के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। प्रकाश वस्तु है क्या, एक्चुअल में प्रकाश में स्पष्ट हो जाएगा कि एक्चुअल में प्रकाश है क्या। तो आइए मैं समझाता हूँ कि प्रकाश है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रकाश लाइट है क्या। तो मैं समझूं कि पहले लाइट क्या है। मैं बताऊं, देखो लाइट क्या है कि लाइट एक प्रकार की क्या है, विकिरण ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार विकिरण ऊर्जा है, रेडिएशन एनर्जी है, जो मेरे आंखों को क्या करती है, संवेदित करती है, जिससे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु दिखाई देती है, उसमें प्रकाश है। सुनना है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, जो हमारे नेत्र को यानी दृष्टि को क्या करती है, जागृत करती है, संवेदित करती है, जिससे हमें ऑब्जेक्ट या वस्तु दिखाई देती है। तो मैं सबसे पहले प्रकाश समझना है, तो मैं इसमें समझ लू कि रेडिएशन क्या है, विकिरण है क्या, मैं आपको बताऊं। इससे समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा, विकिरण एक्चुअली में विकिरण है क्या। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य सन है, और ये बल्ब है, कोई बल्ब है, और ये सन है। ये कोई वस्तु है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये सूर्य से जो भी प्रकाश किरण यहाँ आएगी, और बल्ब से जो भी प्रकाश किरणें आएगी, ये प्रकाश किरणें इस ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद ये सूर्य से बल्ब से जो भी प्रकाश किरणें आएगी, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद इससे जो भी प्रकाश हमारी आंखों पर, यानी इसको बोलते हैं ह्यूमन आई, हमारी आंखों पर पड़ती है, तब जाकर के पढ़ने के बाद तब जाकर हमें वस्तु दिखाई देती है। तो जो प्रकाश किरणें हमारी आंखों पे पड़ती है ना, इसी प्रकाश को हम क्या बोलते हैं, विकिरण को क्या बोलते हैं, विकिरण। इसको रेडिएशन, इसको रेडिएशन। इसी ऊर्जा के कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो समझ में आया विकिरण क्या है। यानी जो भी किसी भी सोर्स से कोई भी प्रकाश किरण यदि आ रही है, तो प्रकाश किरण किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद हमारे नेत्र पर पड़ता है, तब जाके वो वस्तु में दिखाई देती है। तो जो प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है, उसी प्रकाश को हम क्या बोलते हैं, विकिरण कहते हैं। तो यह विकिरण एनर्जी है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को संवेदित कर पाते हैं, देख पाते हैं ना, उससे हम प्रकाश करते हैं। सुनना चीजें, हम प्रकाश के बारे में कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। प्रकाश के बारे में कुछ चीज बता रहा हूं, जो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिससे जो है कि आप अच्छे से हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के, वहाँ मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जो है वन बी ऑनलाइन क्लासेस का नाम से भी सर्च करेंगे तभी मिल जाएगा। और प्रमेश कुमार के नाम से आप इंजीनियर प्रमेश कुमार के नाम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। मेरा नाम इंजीनियर प्रमेश कुमार के नाम से करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि प्रकाश के बारे में कुछ, लाइट के बारे में कुछ टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो पॉइंट है, मैं पॉइंट में इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण
ऊर्जा है, इसको बोलते हैं रेडिएशन एनर्जी। ऊर्जा है, रेडिएशन विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती। दूसरा पॉइंट सुनना है, मैं अभी बताऊंगा आगे आपको तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। अब आगे चलते हैं। अब क्या है, प्रकाश वायु अथवा निर्वात दोनों में चल सकता है। या गति कर सकता है। तीसरा पॉइंट, एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक इनका डॉक्टर रोमन, इनका नाम था रोमन। डॉक्टर रोमन ने सन 1676 ईस्वी में प्रकाश के वेग का पता लगाया। जिसका चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग मापा गया। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है जिसमें अगला पॉइंट है जिसमें प्रकाश कण एवं तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। अर्थात अथवा ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें प्रकाश अथवा द्वैत प्रकृति का होता है। आपको मैं बता दूं थोड़ा सा। देखिए, प्रकाश कण एवं तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। देखेंगे इसमें जो है कि कुछ वैज्ञानिकों का अपना अपना मत था, जिसमें दो वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे यंग और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन। न्यूटन ने बोला कि प्रकाश जो है कण की भांति व्यवहार करता है, जबकि यंग ने कहा कि नहीं, प्रकाश कण की भांति नहीं, प्रकाश जो है कि तरंग की भांति व्यवहार करता है। जब दोनों प्रयोगों को किया गया, परीक्षण किया गया, तो पाया गया कि प्रकाश, दोनों को बातें सत्य निकली कि प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है और प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करता है। तो इसलिए प्रकाश की जो द्वैत माने डबल नेचर यानी डबल प्रकृति का है, डबल नेचर का है।
प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है और प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करता है। ये बताएगा डुअल डुअल नेचर है, दत्त प्रकृति का होता है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो प्रकाश के बारे में इंपॉर्टेंट रहा और ये चीज को आपको ध्यान रखना है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, हम बगल हो जाए ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आइए मैं आगे कुछ बताता हूँ जो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और यहाँ आपको स्पष्ट हो गया होगा ये चीजें जो है कि 1676 में जो है कि प्रकाश के वेग का पता लगाया था, जिसका लगभग मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये चीज आपको स्पष्ट हो गया होगा। आगे चलते हैं। आइए मैं जो है कि अब इसके आगे मैं इसी टॉपिक पे चर्चा करता हूँ, प्रकाश का परावर्तन। आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यानी कह सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कभी कभी आते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड मुझे पूरी इस जो है कि इस वाले चैप्टर का रिलेशन इस वाले चैप्टर से है, तो इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है। आइए मैं समझता हूँ कि प्रकाश का परावर्तन होता है क्या। सबसे पहले क्या होता है, ध्यान देना है, प्रकाश का परावर्तन हम कैसे पहले इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सरल रेखा ऐसे खींचते हैं, यानी एक हाँ कह सकते हैं सिंपल लाइन खींचते हैं और इस पे देखिएगा ये एक तरीके से समझिए कि एक समतल मिरर है ना, समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण का एक सिरा में M2 कर दूं और एक सिरा जो है M1 हो जाएगा, यानी मिरर है, मिरर के एक अक्षर से पहले अक्षर से यहाँ M को डिनोट किया गया। अब इसके एक तल पर हम क्या करते हैं, पालिश कर देते हैं, या इसको आप कलई भी पढ़े होंगे किताबों में, या इसको पालिश कहते हैं, कलई कहते हैं ना, किया जाता है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों किया जाता है। देखिएगा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पालिश कई चीजों किया जाता है। जैसे मैं बताऊं कि यहाँ जो चांदी है, चांदी देखिएगा, चांदी जो है ये प्रकाश का बहुत अच्छा परावर्तक होता है ना, बहुत अच्छा परावर्तक। चांदी क्या है, ये प्रकाश का बहुत अच्छा परावर्तक होता है। इसलिए आप देखेंगे जो अच्छे क्वालिटी का मिरर होते हैं उस पे आप देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है, पालिश किया जाता है। आप देखें दर्पण के एक सिरे पर क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का पालिश किया जाता है। यानी क्यों, क्योंकि चांदी एक क्या होता है, परावर्तक होता है। चांदी क्या होता है, परावर्तक होता है, एक अच्छा परावर्तक होता है। ये सिल्वर नाइट्रेट जिससे बोलते हैं ना, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। आगे चलते हैं, अब ध्यान सुनिएगा। अब इसमें हम कभी कभी पारे पारे की पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट करते हैं। आप देखेंगे सिंपल मिरर आप कभी देखे होंगे तो उसमें आपको दिखाई दिया होगा। आप कभी जो है कि आप उसको फूटा हुआ मिरर देखेंगे तो एक तरफ जो है चिकना समतल सतह रहता है, एक तरफ जो है लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। या जो अच्छे क्वालिटी के मिरर होते हैं वे सिल्वर नाइट्रेट ना, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का जो है कि पालिश करते हैं, कलई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि चांदी एक क्या होता है, बहुत अच्छा परावर्तक होता है। ठीक है, आगे चलता है। अब ध्यान से समझना है। देखिए अब क्या है, यहाँ ये भाग जो नीचे वाला आप देखेंगे डॉटेड किया गया है, ये कलई किया गया है, यानी कह सकते हैं पालिश किया गया है, पेंट किया गया है। मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि ये किरण है, ये किरण समतल सतह पे पड़ती है। तो ये किरण जो है समतल सतह पे पड़ती है और समतल सतह पे पड़ने के बाद इस प्रकाश का अधिकांश भाग उसी दिशा में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। और जो प्रकाश किरणें इस समतल सतह पे पड़ती हैं, इस प्रकाश किरणों का नाम है जिसको बोलते हैं आपतित आपतित किरण कहते हैं इसको, आपतित किरण। इसको बोलते हैं इनसाइडेंट रे, बोलते हैं रे में किरण होता है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, बोलते हैं इसको, यानी इसको बोलते हैं
रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं उसको। और जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरणें इस समतल दर्पण के जिस तल पे, जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरणें पड़ती हैं, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें एक जो है कि एक किरण आपको जो है कि विजुअल दिखाई देंगी, जो है कि मान लिया जाता है, हाँ, विजुअल दिखाई देती हैं। इसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब। इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलते हैं, इसको यहाँ जो पॉइंट होता है, मान लीजिए ये ए और ये बी पॉइंट होता है, इसी। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है यह विलंब है या आपतित किरण है। अविलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं। इस कोण का नाम है जिसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण कहा जाता है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और उसके बाद में अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इस परावर्तन कोण का नाम जो होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको आर से डिनोट करते हैं। समझ में आया? अब इसको अच्छे समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा, अच्छे समझेगा। ये देखिए आपतित किरण है। यहां देखिएगा जो ए और बी आप देख रहे हैं, इस ए बी को हम आपतित किरण या इसको इंसाइडेंस रे बोलते हैं। इंसाइडेंट रे बोलते हैं इसको। और बीसी को रिफ्लेक्टेड कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा कि बिच्छू अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूं, अच्छे समझने का प्रयास करिएगा कि ए बी जो है, ए से बी तक, यहां से ये दोनों, यहां की जो किरणें हैं इसको आपतित किरण। ए बी क्या है? आपतित किरण। देखिए दोस्त, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं चीजें समझ नहीं आएगी। अच्छे से समझना है तो आपको वीडियो स्किप नहीं करनी, अच्छे से समझना। हमने कहा ए बी जो है एक आपतित किरण है। आपतित किरण ए बी समतल दर्पण M1 M2 के किसी एक बिंदु पर पड़ते हैं, एक तल पे पड़ते हैं। पड़ने के बाद ये उसी दिशा में क्या होती हैं? परावर्तित हो जाती है। जो परावर्तित वाला भाग होता है उसको बोलते हैं BC को। यानी आपतित किरण ए बी समतल दर्पण M1 M2 के जिस तल पे पड़ती हैं, पड़ने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग उसी दिशा में क्या होते हैं? परावर्तित हो जाते हैं, जिसे हम BC कहते हैं। ठीक है। और एक चीज और है कि जो अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं कौन सा?
परावर्तन। यानी देखा जाए कि आपतन कोण ये है परावर्तन, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण को आपतन कोण, और अभिलंब परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्लियर है? एक चीज में और ध्यान दीजिएगा, जो आपतित किरण के मान पर ही ये एंगल जो है कि डिपेंड करता है। यदि हम क्या करते हैं, इस परावर्तित कह सकते हैं आपतित किरण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यदि आपतित किरण का मान धीरे धीरे घटाते जाएं तो क्या करेंगे, हम कहेंगे कि परावर्तित किरण, या हम कह सकते हैं यदि आपतन कोण का मान धीरे से यदि कहा जाए कि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो परावर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे कम करता जाए तो परावर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। अर्थात इस आपतित किरण को यदि हम कम बेसी करते हैं तो कोणों पर प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? अब चलते हैं। देखिए, अब यहाँ आप इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए मैं आगे चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं। अब इसमें देखिएगा दो नियम है, इसमें दो नियम है, क्योंकि मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, यहाँ पर समझाने का मैं प्रयास करूंगा यहाँ से, ताकि आपको बात स्पष्ट हो जाए। देखिएगा हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें दो नियम, इसमें पहला नियम जो है आप समझिएगा। इसमें पहला नियम क्या है? पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला नियम, किसमें क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित है। स्थित होते हैं, यहाँ लिख सकते, स्थित होते। और अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यही है कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। बराबर होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर होता है कोण आर। यही हमारे दो नियम हैं। ठीक, तो आपको यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। मेरा चैनल जो है 1v1 क्लासेस है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करिएगा, ताकि और लोगों के पास मेरा ये जो है वीडियो पहुंच पाए और लोगों को हमारे जरिए से लोगों को लाभ हो पाए। तो अच्छे से और कमेंट करिएगा, और कि और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है तो आप कमेंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा आपको बताऊँगा, समझाऊँगा। उसके लिए थैंक यू सो मच।